नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें कि पुलिस नोटिस पर नेहा सिंह राठौर का जवाब आया है। लोक गायिका नेहा का जवाब आया है पुलिस के नोटिस पर। उन्होंने कहा कि मैं एक लोक गायिका हूं, आमजन की बात करती रहूंगी। सरकार बीजेपी की तो सवाल सपा से नहीं करूंगी। मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला है। बता दें आपको कि एक लोक गायक नेहा, जिनका हाल ही में एक गाना तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद से अब नेहा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि एक नोटिस नेहा को थमा दिया गया है और उस नोटिस पर नेहा ने जवाब दिया है कि मैं एक लोक गायिका हूं और मैं जनता की समस्याओं पर बोलूंगी। पुलिस नोटिस पर नेहा सिंह का जवाब आया है। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिला है, मेरे गीत से सरकार को मिर्ची लग गई है। नेहा से पुलिस के साथ सवाल देखने को मिले हैं। पहला बड़ा सवाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि क्या वीडियो में आप स्वयं हैं या नहीं। दूसरा बड़ा सवाल है कि यूट्यूब पर और ट्विटर पर अपनी खुद की ईमेल आईडी से अपलोड किया था क्या ये वीडियो, और ट्विटर हैंडल @नेहा फोक सिंगर आपका है या नहीं। क्या गीत के शब्द आपके खुद के द्वारा लिखे गए हैं या किसी और के बोल को गीतों में पिरोकर नेहा ने यहाँ पर बोला है। गीत किसने लिखा है और क्या आप इसे प्रमाणित करती हैं। पुलिस का अगला सवाल यह है कि गीत किसी अन्य ने लिखा है तो क्या आपके द्वारा लेकर के उसकी पुष्टि कराई गई है। सातवां सवाल कि इस गीत से पड़ने वाले प्रभाव का क्या आपको पता था या नहीं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर कि नेहा को पुलिस ने नोटिस भेज दिया है और साथ ही आपको बता दें कि नेहा ने पुलिस से ही बदले में कई सवाल कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बीजेपी की है तो सपा से सवाल नहीं करूंगी। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक लुभावन बजट पेश कर दिया है, जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। और आज 6,90,000 करोड़ का यह बजट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश किया गया है। बजट में 32,000 करोड़ की नई योजनाओं का ऐलान भी कर दिया गया। कॉन्टेस्ट में तथा पीएफएमएस पोर्टल पर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान पर है। मान्यवर, आज हमारा प्रदेश न केवल देश के अंदर बल्कि वैश्विक समुदाय के मध्य भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निरंतर कठोर परिश्रम अनुशासन से संभव हो सका है। श्रम के जल से राह सदा सिंचती है, गति मशाल आंधी में ही हंसती है। छालों से ही श्रृंगार पथिक का होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में चलने के आदी हैं, मंजिल की मांग लहू से ही सजती है। मानव, हमारी सरकार द्वारा अपने पिछले कार्यकाल तथा वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास की ठोस नीतियां तैयार कर उन्हें धरातल पर प्रभावी रूप से मूर्त रूप प्रदान किया गया है। हमने न केवल प्रदेश में अवस्थापना विस्तार, निवेशानुकूल वातावरण तैयार करने और उद्योग स्थापित करने पर बल दिया, अपितु समाज के विभिन्न समूहों, विशेषकर किसान, महिला, युवा, श्रमिक तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग के सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन की दिशा। और कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सरकार के इस बजट पर जमकर कटाक्ष कर दिए हैं और इस बजट को निराशाजनक बताया। कहा गया कि आज से बजट जो प्रदेशवासियों को
निराशा हाथ लगी है। उम्मीद थी कि इस बजट में गन्ना किसानों को कुछ मिलेगा, क्योंकि महंगाई के दौर में 35% से ज्यादा कृषि लागत बढ़ गई है। गन्ना किसान की बढ़ती फसल पर तो सरकार की नजर है, लेकिन पहले से गन्ना मूल्य बढ़त की मांग कर रहे किसानों को सरकार ने धोखा दिया है। और क्या कुछ आरोप लगाए गए वो आप सुनिए। आज का बजट ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार के अंदर कोई भी मानवीय संवेदना नहीं, ना तो किसानों के लिए इस बजट में कुछ, ना युवाओं के लिए, ना ही आम आदमी के लिए। गन्ना किसान जो लगातार मांग कर रहे थे कि उनके गन्ना मूल्य की कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने बढ़ाने के बजाय उनकी बढ़ती फसल पर तो नजर रखकर अपनी पीठ थपथपा ली। 35% कृषि लागत बढ़ने के बावजूद भी इस बजट में ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए कि जिससे किसानों को राहत मिले। युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री जी और भाजपा के नेता मंचों से करते हैं, लेकिन 45 साल का सबसे बड़ा बेरोजगारी का दौर प्रदेश में गुजर रहा है और युवाओं के रोजगार के लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं। सिर्फ प्रचार और झूठ के सहारे युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है और रोजगार मांगने पर लाठी मिल रही। आम आदमी को लेकर, निवेशकों को लेकर 25,000 निवेशक आए, 19,000 मयू हुए, लेकिन इस बजट में यह दिखाता है कि उनके लिए कोई इंतजाम नहीं। तो आखिर निवेश कैसे होगा, ये प्रदेश समझना चाहता है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कोई इंतजाम नहीं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं, कुछ भी नया नहीं। ये बजट सिर्फ और सिर्फ सफेद कागज पर लिखा हुआ सफेद स्याही का झूठ का पुलिंदा है। जिस तरीके के पिछले बजट साबित हुए, उसी तरीके और रामनगरी अयोध्या तो वैसे मठ और मंदिरों के नाम से जानी जाती है, लेकिन अब मठ और मंदिरों के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिर के नाम से भी जानी जाएगी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली अयोध्या में श्री योगी मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर योगी के प्रचारक प्रभाकर मौर्य मंदिर का निर्माण कार्य कराने जा रहे हैं और मंदिर का जो भूमि पूजन है वो 24 फरवरी को किया जाएगा। मंदिर का जो भूमि पूजन है वो रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास करेंगे और इसके साथ ही हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास और अयोध्या के कई वरिष्ठ संत इसमें शामिल होंगे। और लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां भारत नेपाल सीमा पर एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया है। दरअसल खतरनाक मंसूबों से ये चीनी नागरिक, जिसका नाम वांग बताया जा रहा है, इसने भारत में दाखिल हुआ ये, और इसके बाद पुलिस ने जब इसे पकड़ा है तो पूछताछ में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इस पर 3 दिन की रिमांड के बाद कई गंभीर धाराएं बढ़ा दी गई हैं और चीनी नागरिक वांग पर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाली धारा भी बढ़ाई गई है। 3 दिन तक इसे भारत में रहकर दिल्ली तक घूमने के बाद नेपाल जाने की फिराक में था ये चीनी नागरिक। और सीतापुर से खबर है, जहां पर हर गांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरोसा में बीती रात को तौसीफ खान नाम का एक शख्स आफाक खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, जहां पर सुहाना नाम की एक युवती ने इसे अपने मिलने के लिए घर पे बुलाया था और इसी दौरान सुहाना के परिजनों ने तौफीक को देख लिया और उसके बाद उसे गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। गोली गर्दन के नीचे लगी है। और साथ ही आपको बता दें कि हत्या के बाद राम दुलारे नाम के शख्स के घर के पास शव को फेंक दिया गया। सुहाना ने मृतक के भाई जुनैद को ये जानकारी दी, जिसके बाद जुनैद परिजनों के साथ मिलकर और पुलिस को साथ लेकर आरोपियों के घर पहुंचा। फिलहाल मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना गांव में फायरिंग द्वारा एक व्यक्ति की हत्या किए जाने की सूचना पर थाना गांव पुलिस मौके पहुंची। जांच एवं पूछताछ के क्रम में व्यक्ति का नाम तौसीफ खान उम्र 30 वर्ष, जिसका उसी गांव के एक युवती से अवैध संबंध था। युवती से मृतक के बात करने और मिलने पर युवती के परिजन नाराज रहते थे। बीते रात मृतक युवती से जब मिलने पहुंचा, उसके घर के लोग नाराज थे और उसी क्रम में उन्होंने उस युवक को देखा और उसको फायर करके उसकी हत्या कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची, छानबीन करके शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भिजवा दी है। तहरीर प्राप्त हो गया है, विधि कार्रवाई।
और एक बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ के हाथ लगी है, जिसके तहत सेक्स वर्धक दवा बेचने का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर जनता को फर्जी दवाओं को बेचने वाले एक गैंग का भांडाफोड़ किया गया है। बता दें आपको कि भारी मात्रा में ये जो गैंग है अवैध कमाई कर रहा था और ये संगठित गिरोह के सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ द्वारा पकड़े गए अभियुक्त संभल और मुरादाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एसटीएफ ने इन सभी अभियुक्तों को पुरानी पारा पुलिस चौकी के सामने रोड पर थाना क्षेत्र पारा कमिश्नरेट लखनऊ से गिरफ्तार किया है। अब बुलंदशहर में बंद मकानों में चोरी करने वाले गिरोह के 3 शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बताया जा रहा है कि हॉलीवुड की कुछ फिल्में देखकर ये चोरों ने चोरी का रास्ता अपनाया और चोरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव दिखाया कि किस तरीके से वो ताला तोड़ते हैं। ताला तोड़ने का तरीका हम आपको भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो वीडियो सामने आई है, इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पर इन चोरों ने यह भी बताया है, कबूल किया है कि हॉलीवुड की कुछ फिल्में देखने के बाद उन्होंने चोरी करना शुरू किया और किस तरीके से वो चोरी को अंजाम देते थे वो भी उन्होंने करके दिखाया है कैमरे के सामने। गिरफ्तार किए गए चोरों की निशानदेही पर 3 तमंचे, 6 कारतूस, सोने और चांदी के गहने, 4 एलईडी टीवी, इन्वर्टर समेत लाखों रुपए के चोरी का माल और 10,000 की नकदी बरामद की गई है। तो ये जनपद बुलंदशहर के जो नगर क्षेत्र है उसमें कुछ चोरियां हो रही थी। बंद घरों में जिनमें ताला लगा होता था उनमें चोरियां हो रही थी। तो हमारी टीम उस पर लगी हुई थी। संजीव जी, परवेज जी और एसओजी नगर की टीम ने काफी मेहनत करी। तो सीसीटीवी कैमरे की मदद से और फिर सर्विलेंस की मदद से हम लोगों को एक व्यक्ति के बारे में पता चला, रेहान, जो कि इसमें मुख्य अभियुक्त है। वो पेशेवर चोर है, पहले इस पे गैंगस्टर भी हो चुका है हाथरस से। रेहान पे जब हमने वर्क किया और जब उसे पकड़ा तो उसने अपनी बाकी टीम मेंबर्स के बारे में बताया, जिसमें एक है छोटू, उसके अलावा 2 अन्य लोग हैं, मोहम्मद अली और अभियुक्त वसीम। ये सभी लोग मिलके बंद घरों में चोरी करते थे और ताला को काटते थे और घर में से जेवर, टीवी, एलईडी ये सब चोरी करते थे। इन्होंने अपनी चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया है। हमारी 9 चोरी की घटनाएं इसके अंदर खुल रही है और बरामदगी में इनसे 3 अदद तमंचे, 315 बोर के, उसके अलावा 6 जिंदा कारतूस, काफी अधिक मात्रा में सोने और चांदी के। और सोनभद्र से खबर है, जहां पटवद बस कटवा मोड़ के पास पति पत्नी को ट्रक ने टक्कर मार दी है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में नेहा नाम की महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई है, जबकि शव के चिथड़े उड़ गए। इस घटना में पति बाल बाल बच गया है। बताया भी जा रहा है कि पति पत्नी चौपन की तरफ से दवा और सामान लेकर अपने गांव जा रहे थे और ओवरलोड गाड़ी पासिंग के चक्कर में घटना को अंजाम देते हुए आरोपी फरार हो गया है। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि अधिवेशन को प्रभावित करने की कोशिश सफल नहीं होगी। क्या कुछ और कहा गया वो भी आप सुनिए। केंद्रीय जांच एजेंसियां जिस प्रकार से काम कर रही है, जबकि उनको दलगत राजनीति से ऊपर होकर काम करना चाहिए था, लेकिन वे राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो ईडी द्वारा कूटरचित डायरी एंट्री के आधार पर लोगों को प्रताड़ित करने, झूठे प्रकरण, झूठे बयान दिलाकर अधिकारियों को, नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि रमन सिंह जी, उसके परिवार के मामले में पूरे साक्ष्य ईडी के पास है, चाहे वो नान घोटाले में हो, चाहे वो चिट फंड कंपनी में, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई ईडी नहीं कर रही है। निर्दोष नागरिकों को भी लगातार प्रताड़ित करने की कोशिश। कल जिस प्रकार से छापा डाला गया, लेकिन कहीं भी कोई जब्ती दिखाई नहीं गई है। और कितने बड़ा छापा डाला गया था, उद्देश्य केवल यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने, परेशान करने और खासकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब 3 दिन बचा है अधिवेशन और उसको ये प्रभावित करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ की जनता, हमारे साथी सब लोग एकजुट होकर तो लड़ाई लड़े, तो देश भर में संदेश गया है कि ये अधिवेशन को ही प्रभावित करने के लिए। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है।
ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आदिवासी उसके लिए वोट बैंक से ज्यादा और कुछ नहीं। यशवंत सिंह जी ने कहा कि मेरी जगह आदिवासी हीरालाल को रायपुर में कांग्रेस सम्मेलन में ले जाया जाए। वास्तव में हद करती है कांग्रेस। एक ही परिवार के तीन लोग और तीनों का चलावा, वो आदिवासी नेता हीरालाल अलावा उसके साथ कर दिया छलावा। अब कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आदिवासी उनके लिए वोट बैंक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये स्पष्ट हो गया जमुना देवी जी के बाद में, भूरिया जी के बाद में, बलवीर सिंह जी के बाद में। ये साबित। और रायसेन जिला अस्पताल की एक महिला डॉक्टर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें महिला डॉक्टर सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाती हुई मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराकर ऑपरेशन की बात कर रही है। ये सब आपके चैनल के माध्यम से ही हमको कल एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ है। उसमें हमने संबंधित चिकित्सक के जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी है और उसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। ये सब चीज़ें प्रशासन के संज्ञान में और यदि किसी प्रकार की कोई भी अनियमितता पाई जाती है। एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो जिला चिकित्सालय की चिकित्सक हैं डॉक्टर शबाना, वो किसी पेशेंट को सजेस्ट कर रही हैं कि किसी निजी अस्पताल में जाके वो इलाज कराएं। यहाँ शासकीय अस्पताल में वैसी सुविधा नहीं है। तो इस सोशल मीडिया की जो क्लिपिंग है उसकी जांच के लिए एडीएम को मैंने अधिकृत किया है। तो उनकी रिपोर्ट आने के उपरांत ही उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याण और सौगातों की विकास यात्रा जब मेघनगर विकासखंड के ग्राम ढाढनिया पहुंची तो वहां पर कन्या पूजन के बाद क्षेत्र के अज्जा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भाबर ने जनता को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताते हुए संबोधित किया है। विकास यात्रा में काफी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे और इसी बीच ग्राम ढाढनिया में आदर्श महिला बहुउद्देश्य सरकारी संस्था मर्यादित के सेल्समैन पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया कि हमें 3 से 4 महीने का राशन नहीं मिला है। कहा यह भी गया है कि अगर सरकार राशन भेज रही है तो फिर ये राशन आखिर जा कहां रहा है, क्योंकि ये लाभकर्ताओं को तो राशन नहीं मिल पा रहा है। और डिंडोरी जिले के प्रतिष्ठित मंदिर कुकरमठ मंदिर में पूजा करने का लेकर पुरातत्व विभाग के कर्मचारी और कथावाचक ऋचा गोस्वामी के बीच विवाद हो गया। दरअसल ऋचा गोस्वामी कुर्रामठ मंदिर में पूजा करने पहुंची थी और उसी बीच पुरातत्व विभाग के पुजारी ने नियमों का हवाला देते हुए पूजा करने से मना कर दिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और कर्मचारी के सूचना पर कोतवाली पुलिस वहां पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। अभी पूरा गेट बंद था, लोग तो वहां से और संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे पर उन्हें मारने के लिए गुंडों की सुपारी देने का आरोप लगा दिया है। संजय राउत ने एक पत्र लिखते हुए कहा कि मुझे मारने की सुपारी ठाणे के एक अपराधी राजा ठाकुर को दी गई है। बताया भी जा रहा है कि संजय राउत ने इस संबंध में ठाणे के आयुक्त, राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी पत्र लिखा है। और एमसीबी में आम आदमी पार्टी के जिला सचिव ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मनेंद्रगढ़ का मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है तो पूरे प्रमाण के साथ लगा रही है। समय आने पर हम पूरे कागज के साथ बैठेंगे। दो मकसद, पहला हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 मार्च को रायपुर आ रहे हैं और एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है आम आदमी पार्टी।
और 5 मार्च को ही एक तरह से यहाँ पे चुनावी शंखनाद होगा 2023 का। और जिस तरह भ्रष्टाचार का जिस आपने बताया भरतपुर में हो रहा है और आपके एक कार्यकर्ता को खरीदी बिक्री का मामला सामने आया, क्या है बताएंगे इसके बारे में? सर, भ्रष्टाचार सिर्फ भरतपुर सोनहत मनेंद्रगढ़ का मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। आज 15 साल का जो भाजपा का शासनकाल था, उस समय जो स्थिति मनेंद्रगढ़ अस्पताल की थी, आज 5 साल बीतने के बाद भी वही स्थिति मनेंद्रगढ़ अस्पताल की है। यहाँ के मौजूदा विधायक मोबाइल का टार्च जला के टाँके लगवा रहे हैं। ये स्थिति हद से बदतर हो गई है। आम आदमी पार्टी अगर किसी के भ्रष्टाचार का आरोप। भोपाल में पटाखा व्यापारी के साथ हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। एक ऑफिस गर्ल ने बिजनेस के सिलसिले में पटाखा व्यापारी को मिलने बुलाया और फिर व्यापारी का ये आरोप है कि युवती ने डरा धमकाकर उसके कपड़े उतरवाए और उसके बाद उसके इस हालत में वीडियो बनाया गया और 7,000 कैश और सोने की चेन छीन ली गई। घटना जिस तरह की हमारे सामने आई है उसमें हमने 389 और 392 लूट और एक्सटॉर्शन का केस दर्ज किया है। उसमें एक लड़की है, वो अपने किसी एम्प्लॉई के साथ मिलकर, अपने बॉस के साथ मिलकर एक आदमी को लूटती है, जिसको उन्होंने अपने ऑफिस में बिजनेस पर्पस के लिए बुलाया था। और उसको बुलाने के बाद लड़की ने उसे डरा धमकाकर उसके कपड़े उतरवाए और पीछे से उसका बॉस आकर उसका वीडियो बनाने लगा और उस वीडियो के बेस पर वो लोग ब्लैकमेल कर रहे थे उस आदमी को, जो कि पटाखा व्यापारी है संजय सोनी। उसको ब्लैकमेल कर रहे थे कि तुम हमें 10 लाख रुपए दो, और उनने तत्काल उसके जेब में जो 7,500 रुपए कैश रखे थे वो ले लिए। उसके गले में एक चेन थी वो छीन ली। और जगदलपुर कलेक्टर चंदन कुमार ने जगदलपुर शहर में लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया है। उन्होंने गोल बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दलपत सागर के किनारे सड़क चौड़ीकरण और धर्मपुरा स्थित क्रीड़ा परिसर में खेल योजनाओं को और खेल संरचनाओं का विकास को लेकर निरीक्षण किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, विकास कार्य और विश्वविद्यालय के लिए निर्मित छात्रावास, इतवारी बाजार, मल्टी लेवल पार्किंग समेत परपा और पंडिरपानी में निर्माणाधीन बाकी विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया है। कलेक्ट्रेट ने इस दौरान जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल को अप्रैल के महीने तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और शिवसेना जिला जांजगीर चांपा के पामगढ़ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शोभा यात्रा निकालने की तैयारी में हजारों भक्त जुट गए हैं। पामगढ़ रेस्ट हाउस में बातचीत के दौरान जिलाध्यक्ष का कहना है कि पामगढ़ विधानसभा में चुनावी रणनीति बूथ लेवल पर तैयार की जा रही है और लगातार संगठन को बढ़ाने के लिए शिवसेना जांजगीर चांपा के पदाधिकारी लगे हुए हैं। आने वाले समय में शिवसेना चुनाव लड़ेगी, जिसकी तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर दी गई है। इस दौरान रामनवमी शोभा यात्रा पामगढ़ विधानसभा में हजारों की संख्या में यात्री भी जुड़ेंगे और कई श्रद्धालु इस तैयारियों में पहले से ही जुट चुके हैं। पूरे दमखम के साथ तैयारियां जारी हैं। मैं शिवसेना जिलाध्यक्ष जिला जांजगीर चांपा आज दिनांक 22 तारीख को पामगढ़ रेस्ट हाउस में शिवसेना की अहम बैठक रखी गई, जिसमें आने वाली रामनवमी में जांजगीर चांपा जिले के टेंपल सिटी शिवरी नारायण में समीक्षा एजुकेशन सेंटर ने इतिहास रच दिया है। 1 डे 1 शॉट के जरिए 14 घंटे में मैथ्स यानी कि गणित का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया। बता दें कि शिवरी नारायण के समीक्षा एजुकेशन सेंटर में संचालक नवीन अग्रवाल के द्वारा अनऑफिशियली रूप से छत्तीसगढ़ का पहला एजुकेशन अटेम्प्ट किया गया है, जहां पर 1 डे 1 शॉट के बीच 14 घंटे में मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस छात्रों को पढ़ाते हुए कंप्लीट किया गया। इस दौरान समीक्षा एजुकेशन सेंटर में नवीन अग्रवाल यूट्यूब, फेसबुक पर भी लाइव होकर सुबह से लगातार यानी 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक छात्रों को 14 घंटे पढ़ाते रहे, जिस दौरान मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट करवाया गया। यहाँ में एक नया चैलेंज था। 1 डे 1 शॉट में किसी ने आज तक कभी कोई कोर्स कंप्लीट नहीं कराया है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार है। और जहाँ तक हमने यूट्यूब में, गूगल में जो सर्च कर पाए हैं, तो सर्च कर पाने से हमको ये दिखा है कि 12 आवर्स में कंटिन्यूस क्लास लेने का कोई RK सिंह सर हैं, उनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है।
तो हम लोगों ने अभी किसी को ऑफिशियली तो किसी को अनाउंस नहीं किया है, बट हम लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से और खबरें सस्तक के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है कि जो कोर्स है 1 डे 1 शॉट में कंप्लीट की जाए, ताकि बच्चों को आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उनको बेहतर हेल्प हो सके। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग सुबह से बैठे हैं और मतलब हमारा पूरा कोर्स अभी कंप्लीट होने वाला है, कुछ घंटे और बचे हुए हैं, 8 बजे तक पढ़ेंगे हम लोग। फिर भी कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से ये जो हो रहा है, आप लोग कैसा अनुभव हो रहा है कि 1 डे ऑल डे पूरा एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जो कंप्लीट होने वाला है, कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा, मतलब हम लोग का पहले से रिवीजन हो चुका था और थोड़ा और रिवीजन कर रहे हैं अभी, अच्छा लग रहा है। हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग टाइप का था। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।